इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें यदि किसी इंसान को पहचानना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है कि वो किस प्रकार का इंसान है या वो हमारे साथ किस तरह से बिहेव करेगा। क्योंकि सामने वाले से जब भी हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार का इंसान है। तो इंसान को पहचानने की कुछ एक खास बातें होती है। सबसे पहले तो उसका जो बॉडी जेस्चर होता है, जिसे कहते हैं हाव भाव जो होता है, उसका शरीर का चलना फिरना, इन चीजों से भी आदमी की पहचान होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा बड़े मटक करके, आंखें घुमा घुमा करके, कंधे घुमा करके इस तरह से बात करेंगे, या सामने नहीं देखेंगे, दाएं बाएं देखने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। हर बात में हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं मैंने ये पहले नहीं कहा था, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं। जो इस प्रकार से बिहेव करेगा तो गारंटेड वो एक सस्पिशियस कैरेक्टर है। बिकॉज सस्पिशियस वो सीधी बात नहीं करेगा कभी भी, या तो घुमा के बात करेगा या अपने मतलब की बात करेगा, या वो आपको जज करने के चक्कर में होगा कि मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं या ये मेरे किस काम आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी कभी इंसान को हम पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो भाषा होती है उससे हम काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि इसकी फितरत या इसका तौर तरीका कैसा होगा। यानी कम पढ़ा लिखा आदमी अच्छी भाषा बोल सकता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा ही अच्छा इंसान मिलेगा। आप अगर उसका लहजा, उसका रिस्पेक्टफुल तरीका, या उसको उसकी बात करने का तरीका पॉजिटिव है, जो आपकी समझ में आ रहा है कि वो सही बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो सही इंसान है। कई बार पढ़ा लिखा आदमी भी उल्टी सीधी बातें करता है और आपको लगेगा कि शायद ये पढ़ा लिखा है इसलिए अच्छा होगा। ये हमेशा सच नहीं होता है। कई बार पढ़े लिखे आदमी या तो कंजूस होंगे, या सेल्फिश होंगे, या मिस्चीवियस होंगे कि आपका कोई नुकसान करके अपना फायदा, या मैं उससे आगे जा सकूं, इस प्रकार का एटीट्यूड होता है। तो उनकी भाषा से, जैसे वो प्यार से बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता है वो भी आदमी खतरनाक होता है। क्योंकि थोड़ा सच बोलना, और कई बार वो सच कड़वा लगता है लेकिन वो इंसान आपको बिल्कुल सही मिलेगा। वो सच बोलेगा और झूठ नहीं बोलेगा, आपका साथ देगा जब भी मुश्किल आएगी। ज्यादा मीठा बोलने वाला आदमी मौका परस्त होता है और आपको समय आने पर उम्मीद है कि धोखा दे देगा। ये एक खास बात है। ड्रेस कोड, जैसे हम जो भी हम ड्रेस पहनते हैं, हमारा पहनावा या हमारा चाल चलन, इससे भी इंसान की फितरत का पता चलता है। जो आदमी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं भड़कीले कपड़े पहनेगा, या बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं जैसे हुलीगन्स होते हैं या जंगली लोग होते हैं, वैसी शक्ल बना के रखेगा, लंबे बाल रखेगा, जानबूझ के यहाँ कांटे लगा लेगा, यहाँ कुछ फैशन बनवा लेगा, इस प्रकार के लोग, जिसे टपोरी टाइप के एटीट्यूड के लोग ये ऐसे होते हैं। जो भी सोबर आदमी होगा कभी वो इस तरह से नहीं करेगा। कपड़े सिंपल सस्ते हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कपड़े महंगे होने चाहिए, लेकिन एक सादगी उस कपड़े में दिखनी चाहिए। क्योंकि सिंपल कपड़े वाला आदमी भी बहुत अच्छा हो सकता है, और जो बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हों, जिसने हमेशा अपना सोने का ब्रेसलेट दिखाने के चक्कर में हो, अपना गहना बार बार यूं दिखाने के चक्कर में हो, इसका मतलब वो आदमी हमेशा ही नेगेटिव, शोबाजी वाला और दूसरे को नीचे दिखाने वाला कि मेरे पास इतना कुछ है, आपके पास मेरे सामने कुछ नहीं है, इस प्रकार के एटीट्यूड का आदमी होगा। फिर एक बहुत खास चीज होती है किसी का जो हैंडराइटिंग है। आप हैंडराइटिंग से भी इंसान का पता लगा सकते हो। काफी जो तेजी से लिखेगा और उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, या वो कंफ्यूज तरीके से कहीं अच्छा लिखेगा कहीं खराब लिखने लगेगा, इस प्रकार का आदमी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। यानी उसकी जिंदगी में तरतीबवाज कोई चीज नहीं होती है। जो भी आदमी वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा उसका हैंडराइटिंग एक तरतीब से होगा, प्रॉपर होगा, और ज्यादातर अच्छे हैंडराइटिंग वाला आदमी आपको अच्छी पर्सनैलिटी का, नॉलेजेबल और हमेशा ही पढ़ा लिखा मिलेगा, अच्छा बिहेवियर वाला मिलेगा, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड का इंसान मिलेगा। उसमें नेगेटिविटी बहुत कम मिलेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा काफी गंदे से रहते हैं। हाइजीन की मैं बात कर रहा हूं। जिसकी हाइजीन, सैनिटेशन अच्छा होगा, इसका मतलब उसका रहने सहने का तरीका, उसकी जिंदगी के विचार, उसको उसका नजरिया जीवन के बारे में ज्यादातर अच्छा मिलेगा। लेकिन जो ज्यादातर गंदा रहेगा, हुलीगन्स की तरह, कभी नहाएगा कभी नहीं नहाएगा, कभी कपड़े ठीक से पहने कभी नहीं पहने, बाल ठीक नहीं किए, बिखरे हुए हैं तो वो ठीक है,
तो इस प्रकार का अनहाइजेनिक बिहेवियर का जो आदमी होगा वो हमेशा नेगेटिव या कमजोर बिहेवियर वाला मिलेगा। आप ऐसे आदमी से दोस्ती ना करें तो आपके फायदे की बात है। हमेशा हाइजीन क्लियर जिसकी होगी, अच्छी होगी, वो इंसान ज्यादातर अच्छा मिलेगा। हर एक जगह पर जो मैं ये बात बता रहा हूं, ऑड एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जो अच्छी हाइजीन वाला ना हो और अच्छा इंसान हो। मैं इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूं, लेकिन ये एक जनरल जिस्ट है कि इस प्रकार से आप किसी को भी असेस कर सकते हैं और लंबे समय तक जब किसी के संपर्क में रहेंगे तो आप बाकी अपनी धारणा बना सकते हैं उसके बारे में। कई लोगों की जो स्माइल होती है वो भी उनकी पर्सनैलिटी को बताती है। स्माइल से मेरा मतलब क्रुक स्माइल होती है, जैसे आंखें घुमा करके कोई स्माइल कर रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में है, या वो आपकी किसी बात से सहमत नहीं है और वो समझ रहा है कि जो आप बकबक कर रहे हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जो चाहता हूं और जैसे भी चाहता हूं वैसे होगा। यदि कोई आदमी बहुत नेचुरल स्माइल, जैसे अंदर से किसी की निकलती है खुशी की जो स्माइल होती है या हंसना होता है, चाहे वो बेशक आप जिसे कहते हैं ना, वो उसका चेहरा बेशक सुंदर नहीं दिख रहा लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल स्माइल, उसके दांत दिख रहे हैं, इस प्रकार का आदमी बिल्कुल सिंपल मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा और अच्छे नेचर का मिलेगा। क्योंकि जो आपकी स्माइल है वो आपकी आंखों के साथ कनेक्ट होकर के आप किस प्रकार का जेस्चर दे रहे हैं सामने वाले को, इससे अंदाजा हो जाता है। नेचुरल स्माइल वाला आदमी बहुत ही दिल खुश होकर के स्माइल करेगा, लेकिन जो क्रुक स्माइल वाला होगा वो सर भी हिला सकता है और आंखें भी घुमा सकता है, इसका मतलब आदमी सही नहीं मिलेगा आपको। क्रुक आइज जिसको बोलते हैं, उसकी आंखें दाएं बाएं यूं घूमती रहेंगी, यूं सामने बात करेगा देखेगा दाएं बाएं, तो इस प्रकार का आदमी भी, इनसे आप बच के रहिए। बहुत से लोगों में हम देखते हैं कि जानवरों के लिए बहुत प्यार होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जानवरों को देखते ही मारने के लिए भागते हैं। सच बात यह है कि जानवर आपसे कुछ मांग नहीं रहे, वो तो बेचारे बिन बोलते पशु है। आप उन्हें कुछ खाने को देंगे तो वो आपकी तरफ जरूर देखेंगे प्यार से, खाने को नहीं देंगे, कई लोग होते हैं घर के सामने कुत्ता है उसे बिना मतलब डंडा मारेंगे। जानवर भी इस बात को समझता है। अगर आपको इंटीमेसी है, जानवरों से प्यार है, इसका मतलब उसका अंदर से जो ह्यूमन एंगल है, मतलब इंसानियत का एंगल है, वो बहुत अच्छा है, उसकी इंसानियत बहुत मजबूत है। ऐसे आदमी को आप अच्छा आदमी गिन सकते हैं। लेकिन जो क्रूअल होता है, किसी बिना मतलब ही किसी भी जानवर को मारना चाहता है, पीटना चाहता है, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड का क्रूअल और डिफॉल्ट टाइप का आदमी मिलेगा। इस चीज को भी आप समझ करके चले। फिर हमेशा ही अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना, ये बड़प्पन होता है कि मेरे से शायद ये गलती हो गई। कई लोग होते हैं मैंने कभी गलती नहीं की, मैं ये कर ही नहीं सकता। वो जानते हैं कि उन्होंने किया है लेकिन उस चीज को मानेंगे नहीं। जितनी किस्म के और ईगोइस्टिक इंसान होंगे, लेकिन जो अपनी गलती मान लेगा, थोड़ा सा विनम्र होगा, वो इंसान आपको हमेशा अच्छा मिलेगा और अपनी गलती वो सुधारेगा भी। कहीं गलती किसी से भी हो सकती है। वो ये जानता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो, गलती हम सब करते हैं। तो जो गलती एक्सेप्ट करने वाला, उसको सुधारने वाला होगा, वो अच्छा इंसान होगा हमेशा। ये लेकर करके चलिए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेवारी परिवार के लिए निभाते हैं। कुछ लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, उन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनकी अच्छी आमदनी भी है तो वो केवल अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं, मेरी लाइफ कैसे बढ़िया चल सकती है, या मेरी जिंदगी में मैं और क्या मजा कर सकता हूं। जो सेल्फ सेंटर्ड इस प्रकार के इंसान होंगे, यानी अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, वो इंसान अच्छे नहीं मिलेंगे कभी भी। जो रिश्तों का लिहाज या रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो इंसान कभी भी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा इंसान हमेशा अपने परिवार का, अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों का, पत्नी का, सबका ध्यान रखता है। ये कोई भी इंसान यदि परिवार के साथ बहुत खुश है, समय बिताता है, तो इसका मतलब वो अच्छा इंसान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ एक बातें आपसे करना चाहता था जो अच्छे इंसान की पहचान की होती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।